राज स्टोरी। एक गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में सुरेश अपनी माँ, अपनी बेटी और अपनी पत्नी कांता के साथ रहता है। कांता बहुत ही बुरी थी। वह अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अपनी सास कमला से पूरे घर का काम कराती थी। इस बारे में उसके बेटे सुरेश को कुछ नहीं पता था। वो अक्सर अपने पति सुरेश के सामने अच्छे बनने का नाटक करती थी और पीछे से अपनी सास को धमका कर रखती थी कि वो अपने बेटे सुरेश को कुछ ना बताए। और ये सब उसकी बेटी रोशनी देखती रहती है। माँ, आप दादी को क्यों डांटती हो? दादी तो कितनी अच्छी है। आप उन्हें इतना क्यों भला बुरा बोलती हो? और दादी फिर भी पापा को कुछ नहीं बताती। रोशनी, क्या दादी दादी लगा रखा है? तुम्हें कितनी बार कहा है तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसके अलावा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ, बोल दिया ना, चलो जाओ अपने कमरे में और जाकर पढ़ाई करो। फिर रोशनी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जाते जाते वह अपनी दादी से कहती है, दादी मुझे माफ कर दो। मम्मी आपके साथ कितना बुरा करती है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं मेरी बच्ची, इसमें तेरी क्या गलती? तू तो बहुत अच्छी है और मेरे बारे में इतना सोचती है, वही मेरे लिए बहुत है। रोशनी और दादी बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में कांता की आवाज आती है। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? ये जो घर का सारा काम पड़ा है वो कौन करेगा? वैसे भी आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, तुझे मेरे साथ खाना बनाने में मदद करनी पड़ेगी, समझी? ठीक है बहू। इतना कहकर कांता वहाँ से चली जाती है। घर का काम खत्म होने के बाद कांता अपनी सास को रसोई में खाना बनाने में लगा देती है। कांता अपने घर वालों के लिए कई सारे पकवान बनवाती है। इतने सारे पकवान देखकर कमला के मुंह में पानी आ जाता है। कमला 2 दिन से भूखी होती है। बहू, मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो। ए बुढ़िया, कोई खाना वाना नहीं है, चल चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जा। मेरे घर वालों ने तो कुछ खाया नहीं है और ये मैडम आई है खाना मांगने। फिर कमला भूखी ही अपने कमरे में चली जाती है और उधर कांता के मायके वाले आते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे कांता, माँ कहाँ है? उनको भी खाने के लिए बुला लो, उन्हें भी भूख लगी होगी। अरे क्या जी, आप भी मुझे निर्दयी समझते हैं। माँ जी को मैंने सबसे पहले ही खिला दिया था ताकि वह अपनी दवाई टाइम से लेकर सो सकें। अब तक तो वह आराम से सो भी गई होंगी। ये सब रोशनी सुनती रहती है और माँ के डर के कारण कुछ नहीं कह पाती है। उधर कमला की भूख की वजह से मौत हो जाती है, लेकिन रोशनी को अपनी दादी की बहुत चिंता होती है, इसलिए वह सबके सो जाने के बाद दादी के कमरे में खाना लेकर जाती है। दादी, दादी उठो, ये देखो मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, जल्दी से खाना खा लो, चलो। रोशनी के बार बार उठाने पर दादी नहीं उठती, लेकिन वह इस बात से अनजान होती है कि उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही। रोशनी के बार बार उठाने पर जब दादी नहीं उठती तो वह अपने मम्मी पापा को आवाज लगाती है। पापा, पापा, मम्मी, मम्मी। क्या हुआ रोशनी बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और क्या हुआ? पापा, वो पापा। रोशनी बेटा, वो क्या कर रही हो, सही से बताओ। मम्मी, वो दादी आंखें ही नहीं खोल रही हैं। मैंने उन्हें कितनी बार उठाया और उन्हें आवाज भी लगाई, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल रही हैं। क्या? माँ जी, उठिए। पर कमला नहीं उठती और कांता मन ही मन खुश हो रही होती है और रोने की खूब एक्टिंग करती है। चलो अच्छा ही, ये बुढ़िया तो मर गई, मेरे सर से तो बला टल गई। कांता मन ही मन खुश हो रही होती है, लेकिन सुरेश के सामने वह कमला के मरने का अफसोस जताती है। हाय माँ जी, ये क्या हो गया आपको? ऐसे रो मत कांता, पर समझ नहीं आ रहा कि ऐसे अचानक माँ को क्या हो गया। क्या पता जी, कुछ देर पहले तक तो माँ जी बिल्कुल ठीक थी,
कुछ दिन बाद जब सुरेश काम के सिलसिले में शहर गया होता है तो अचानक घर का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। हे भगवान, ये इतनी रात को कौन है जो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? आ रही हूँ भाई। कांता जैसे ही दरवाजा खोल के देखती है तो कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल, मुझे बहुत भूख लग रही है, जा जल्दी से खाना लेकर। कांता जल्दी से अंदर भागकर जाती है और खाना ले आती है। फिर चुड़ैल खाना लेकर गायब हो जाती है। पर यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन कांता किचन में खाना बना रही होती है, तभी वह चुड़ैल खिड़की पर फिर से खाना मांग रही होती है। कांता फिर से डर के मारे उस चुड़ैल को खाना दे देती है, लेकिन ये अब रोज रोज का हो गया था। एक दिन चुड़ैल घर के बाहर खाना मांगने के लिए खड़ी होती है। तभी कांता भागती हुई सुरेश के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है और सुरेश को बाहर लेकर आती है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है कांता, लगता है ये तुम्हारा वहम है। नहीं जी, मैं सही बोल रही हूँ, वो चुड़ैल यही थी, आप मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन सुरेश उसकी बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है। और उधर कांता की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी। मुझे बचा लो, वो चुड़ैल मुझे मार देगी। कौन सी चुड़ैल कांता? यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। लेकिन कांता की हालत में कोई सुधार नहीं आता। फिर एक दिन सुरेश एक साधु को घर बुलाता है। क्या हुआ बेटी? बाबा वो चुड़ैल मुझे मार देगी। तुम चिंता मत करो बेटी, सब पता चल जाएगा। साधु इधर उधर घर में देखता है और सब समझ जाता है। बेटी, रसोई में जाओ और बढ़िया सा खाना बनाकर छत पे रख दो। कांता जल्दी से खाना बनाकर छत पर रख देती है। ये लो बेटी, खाने में गंगा जल मिलाकर रख दो। फिर कांता खाने में गंगा जल डाल देती है। कुछ ही देर में वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल, खाने से पहले ये बता कि तूने इस बिटिया को क्यों परेशान किया है? मैं इसकी सास कमला हूँ। उस दिन इसने बहुत अच्छा खाना बनाया था और मुझे एक निवाला भी खाने को नहीं दिया, इसलिए मेरी भूख से मौत हो गई और मैं आज भी भूखी हूँ। इसीलिए मैं रोज खाना मांगने आती हूँ। ये सब क्या है कांता? मुझे कुछ नहीं पता, ये क्या बोले जा रहे हैं? ए, तुझे सब पता है, मेरे बेटे को सच सच बता। वो जी, मैंने उस रात उन्हें खाना नहीं दिया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब इस गलती का एक ही उपाय है, पश्चाताप। चुड़ैल जी, आप ये खाना खा लीजिए, इसे खाकर आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। फिर वह चुड़ैल खाना खा लेती है और गायब हो जाती है। फिर वह चुड़ैल वापस कभी तंग करने के लिए नहीं आती। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe our channel.